किसी भी सिस्टम को शर्मसार करने वाली इससे ज्यादा बड़ी तस्वीर और क्या हो सकती है कि बिहार का मुख्यमंत्री एक निजी कर्मचारी का, एक निजी कंपनी कर्मचारी का पैर पकड़े। एक बेबस, लाचार, दीनहीन मुख्यमंत्री जो बिहार जिसके कंधे पर, जिसके हाथों में बिहार के 13 करोड़ से ज्यादा लोगों का भविष्य है, वो निजी कंपनी के कर्मचारी का पैर पकड़ रहा है। आप समझ सकते हैं बिहार का भविष्य क्या होगा। क्या उसको माना जाए कि यहाँ नीतीश कुमार का वाकई कोई ना कोई मानसिक बीमारी हो गई? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सम्राट चौधरी कहते रहे हैं। नीतीश जी, आपने नाक कटवा दिया है, ये हम कह सकते हैं। चाणक्य ने जब कहा था कि कोई किसी राज्य का शासक जो है वो अगर कमजोर हो और सामर्थ्यवान न हो तो उस राज्य का विनाश तय होता है। नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज जब ये खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं तो शर्म से सर जो है वो झुका हुआ है, आंखें शर्मसार हैं, क्योंकि बिहार के 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों के स्वाभिमान, मान सम्मान को एक निजी कंपनी के कर्मचारी के पैरों तले रौंदवा दिया गया है। उसके पैरों में हमारे स्वाभिमान को, हमारे सम्मान को एक निजी कंपनी के कर्मचारी के पैरों पर रख दिया गया है। और इस खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम ये सवाल पूछने बैठे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री क्या ठीक स्थिति में है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है, लेकिन वो जो कर रहे हैं, जो आज एक बार फिर उन्होंने किया, उसने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है, उसने पूरे लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। बार बार मैं जब आपके सामने आता हूँ तो ये कहता हूँ कि लोकतंत्र लोक लज्जा से चलती है, और अगर लज्जा खत्म हो जाए, लोक लज्जा खत्म हो जाए तो समझ लीजिए लोकतंत्र रौंदा गया है। आज जो वाकया हुआ है वाकई शर्मसार करने वाला है। बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री आज एक निजी कंपनी के कर्मचारी के पैरों में झुक गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है कि भरी महफिल में, भरी सभा में बिहार के मुख्यमंत्री एक निजी कर्मचारी के पैर पकड़ने लगे। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कुछ दिन पहले बिहार के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का पैर पकड़ रहे थे, और आज इंतहा हो गई जब बिहार के मुख्यमंत्री एक निजी कंपनी के कर्मचारी का पैर पकड़ने लगे। वो भी निजी कंपनी कौन सी? वो निजी कंपनी बिहार पर एहसान नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक निजी कंपनी ने बिहार को बहुत सारा धन और बहुत सारा संसाधन दे दिया हो, बहुत सारी मदद कर दी हो, और तब बिहार के मुख्यमंत्री उसका पैर पकड़ने चले। एक ऐसी निजी कंपनी जो हमसे पैसा लेकर काम कर रही, मुनाफा कमा रही है, और उस कंपनी के कर्मचारी के पैरों तले बिहार का स्वाभिमान, बिहार का अभिमान, बिहार का मान, बिहार का सम्मान आज रौंद दिया गया। उस कंपनी ने नहीं रौंदा, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री ने रौंदवा दिया। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भरी सभा में एक पुल बना रही कंपनी के कर्मचारी का पैर पकड़ने लगे। आलम यह हुआ कि बिहार के जो वहाँ पर मौजूद आला अधिकारी थे वो हक्के बक्के रह गए। आला अधिकारी हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री के सामने खड़े हो गए, प्लीज़ आप पैर मत पकड़िए, इस तरीके से शर्मसार मत कीजिए। और नीतीश कुमार तमाशा पर तमाशा किए जा रहे थे। दरअसल नीतीश कुमार आज पटना में गंगा पथ बन रहा है, आप जिसको मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं, और इस गंगा पथ के एक पार्ट का लोकार्पण करने गए थे। गंगा पथ में जो है वो गाय घाट से कंगन घाट तक जो है ये पथ टुकड़े टुकड़े बन रहा है। आपने देखा होगा दीघा से इसकी शुरुआत होती है और टुकड़ों टुकड़ों में ये पथ बन रहा है, और ये आज गाय घाट से कंगन घाट तक का जो अंश है उसका लोकार्पण नीतीश कुमार करने गए थे। और वहाँ पर नीतीश कुमार ने अपने इंजीनियर्स और अपने अधिकारियों को कहा कि आप हमको, दरअसल इंजीनियर्स और अधिकारी जो वो ड्रोन से दिखा रहे थे नीतीश कुमार को कि गंगा पथ के आगे का जो काम है, दरअसल ये गंगा पथ है जो बन रहा है, इसको बख्तियारपुर तक अभी ले जाना है। नीतीश कुमार कह रहे हैं इसको मोकामा तक भी ले जाएंगे, लेकिन जो मौजूदा प्लान है उसके तहत बख्तियारपुर तक ले जाना है। तो वो दिखा रहे थे अधिकारी ड्रोन से
कि आप कि देखिए अभी तो कंगन घाट तक पूरा रोड तैयार हो गया, इसके आगे जो है दीदारगंज तक भी जो है वो रोड काफ़ी हद तक बन चुका है, ये गंगा पथ, और जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने वहाँ बैठे बैठे कहा कि आप हमें वो दिखाइए जो कच्ची दरगाह से राघोपुर को जोड़ते हुए जो विद्युपुर में पुल उतरने वाला है, जो पुल गंगा नदी पर 6 लेन का पुल बन रहा है, आप उसका नज़ारा दिखाइए। और ड्रोन में वो भी फुटेज तैयार था, पहले से शूट करके रखा गया था, अधिकारियों ने वो फुटेज दिखाना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक पहली तस्वीर देखिए। नीतीश कुमार ने पहले ये पूछा, तस्वीर में आपको दिखाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने पहले ये पूछा कि आखिरकार इस पुल को बना कौन रहा है। कंपनी का नाम बताया गया, L&T कंपनी बना रही है। उसके प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर एक अदना कर्मचारी होता है जो किसी खास प्रोजेक्ट का देख रेख करता है। L&T एक बड़ी कंपनी है और उसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर श्रीनिवास हैं, जो बिहार में वो गंगा नदी में पुल बन रहे पुल का काम देख रहे हैं, उनको बुलाया गया। जैसे ही वो आए, नीतीश कुमार उनका पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़े। देखिए वो नज़ारा किस तरीके से नीतीश कुमार एक निजी कंपनी L&T कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर का पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गंगा नदी का उस पार का कॉन्सेप्ट नॉर्थ टनल हम लोग जून 2025 में पूरा करेंगे। सर ये रास्ता सर राघोपुर का कनेक्टिविटी हो जाएंगे सर। नहीं सर ऐसा मत कीजिए सर। ये शुरुआत थी, ऐसा नहीं था कि मंच पर नीतीश कुमार का जो तमाशा है वो रुक गया। इससे बड़ा तमाशा कुछ देर बाद हुआ। एक बार फिर से नीतीश कुमार एक तरीके से कहे आप तो लपकते हुए झटकते हुए उठे अपने जगह से, और एक बार फिर से अपने जो है वो जो L&T कंपनी है और उसके प्रोजेक्ट मैनेजर का पैर पकड़ने लगे। पूरा जो वहाँ पर अधिकारियों का हुजूम था, जो राजनेता थे, वो हक्के बक्के रह गए और नीतीश कुमार पैर पकड़ने पर आमदा थे L&T कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर का। ये स्थिति थी बिहार के मुख्यमंत्री की। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आप तस्वीर देख रहे हैं हमारे साथ साथ जब हम बोल रहे हैं, और आपको तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही कि वहाँ पर जो प्रत्यय अमृत है, ACS है यानी अपर मुख्य सचिव है पथ निर्माण विभाग के, वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सर प्लीज आप जो है वो प्लीज आप पैर मत पकड़िए, प्लीज आप छोड़ दीजिए, हम काम करवा देंगे। वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर बेचारा वो पैर पकड़ रहा है कि नहीं सर प्लीज छोड़ दीजिए और हम काम कर देंगे। लेकिन नीतीश कुमार पैर पकड़ने पर आमदा थे और पैर पकड़ने के लिए बार बार आप कह सकते हैं कि एक तरीके से झपट रहे थे, लपक रहे थे। ये स्थिति है बिहार की कि आप निजी कंपनी के कर्मचारी का भी पैर बिहार का मुख्यमंत्री पकड़े कि काम आप करवा दीजिए। ये L&T कंपनी कोई मुफ्त में काम नहीं कर रही है। L&T कंपनी को बिहार सरकार मोटा पैसा दे रही है, और पैसा भी ऐसा नहीं है कि पैसा पुल बनाने के बाद मिले। जितना पुल का वो अंश बनाते उतना पैसा जो है वो पुल का बिहार सरकार उनको जो है भुगतान करती है। ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से वो लोन कर्ज लिया गया है बिहार सरकार द्वारा, और उस पुल का निर्माण कराया जा रहा है। हालत देखिए कि बिहार का मुख्यमंत्री उस पुल को कब का कंप्लीट हो जाना था, कंप्लीट नहीं हुआ पुल, और पुल निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई के बजाय बिहार के मुख्यमंत्री निर्माण एजेंसी के कर्मचारी का पैर पकड़ रहे हैं, वो भी भरी महफिल में, ये जानते हुए और ये कहते हुए कि हम मीडिया वालों के सामने आपका पैर पकड़ रहे हैं। किसी राज्य को, किसी देश को, किसी सभ्य समाज को, किसी मतलब आप कहें कि किसी भी सिस्टम को शर्मसार करने वाली इससे ज्यादा बड़ी तस्वीर और क्या हो सकती है कि बिहार का मुख्यमंत्री एक निजी कर्मचारी का, एक निजी कंपनी कर्मचारी का पैर पकड़े। और जब नीतीश कुमार ऐसा कर रहे थे तो अधिकारी तो बीच बचाव कर रहे थे, और बगल में उनके 2 डिप्टी CM बैठे थे। उसके साथ साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव बैठे थे। विजय सिन्हा जो डिप्टी CM और पथ निर्माण मंत्री वहाँ थे ही, सम्राट चौधरी दूसरे डिप्टी CM वो भी वहाँ पर थे। वो भी हक्के बक्के थे, उनको भी नहीं सूझ रहा था कि हम आखिरकार अपने मुख्यमंत्री को संभाले कैसे। एक बेबस, लाचार, दीनहीन मुख्यमंत्री जो बिहार जिसके कंधे पर, जिसके हाथों में बिहार के 13 करोड़ से ज्यादा लोगों का भविष्य है, वो निजी कंपनी के कर्मचारी का पैर पकड़ रहा है। आप समझ सकते हैं बिहार का भविष्य क्या होगा।
फिर से आप तस्वीर देखिए किस तरीके से आप हम जब बोल रहे हैं तो आपके स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है, किस तरीके से नीतीश कुमार झपट रहे हैं पैर पकड़ने के लिए, और अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार के वो हाथ जोड़ कर खड़े हो गए सामने, सर प्लीज पैर मत पकड़िए, सर प्लीज पैर मत पकड़िए। इससे ज्यादा शर्मिंदा करने वाली, बिहार को शर्मसार करने वाली तस्वीर क्या हो सकती है? और ये आप फिर बार बार तस्वीर को आप देख रहे हैं, और नीतीश कुमार ये पहला वाकया नहीं है। ये इस वाकये का जिक्र खास तौर पर इसलिए क्योंकि अब निजी कंपनी के कर्मचारी का पैर पकड़ा जा रहा है। अभी नीतीश कुमार इससे पहले बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के कार्यक्रम में गए थे, वहां उनको नौकरी पाने वाले लोगों को सर्टिफिकेट माफ करेंगे वो ज्वाइनिंग लेटर देना था, और वहां पर जाकर उन्होंने अधिकारियों का पैर पकड़ना शुरू कर दिया कि आप काम करिए, कहिए तो पैर पकड़ ले। हम बार बार, हमने पहले भी कहा था कि अधिकारी जो होते हैं वो लोक सेवक होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, और किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वो पब्लिक का नुमाइंदा होता है, यानी मालिक, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, और जनता का नुमाइंदा वो असली मालिक हुआ। और मालिक नौकर का पैर पकड़ रहा है, काम कर दीजिए प्लीज। हमने आपको बताया, हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि संविधान में जो प्रावधान है उसके मुताबिक, संविधान का अनुच्छेद 309, 310 आप पढ़ लीजिए, उसके मुताबिक जो लोक सेवक होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है, उसकी वो जो है किसी राज्य के राज्यपाल की मर्जी पर नौकरी करता है। राज्यपाल तो एक प्रतीक होता है, यानी राज्यपाल यानी जो मंत्रिपरिषद है, जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उसकी नौकरी करता है, उसकी मर्जी पर नौकरी करता है, उसको दंड देने की ताकत सरकार में है। और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि अगर किसी काम में कोई अधिकारी या लोक सेवक जो है, लोक सेवक में अधिकारी से लेकर, सरकारी अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक आते हैं, अगर काम करने में लापरवाही बरतते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार माना जाए, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, और आप पैर पकड़ रहे हैं। बिहार जैसे राज्य का 13 करोड़ से ज्यादा जहां की आबादी है, वहां का मुख्यमंत्री इस कदर लाचार, बेबस, कमजोर, भरी सभा में दिखे, भरी महफिल में दिखे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? और बार बार नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठते रहे। नीतीश कुमार के जिस तरीके से वो सार्वजनिक सभाओं में, सार्वजनिक स्थलों पर लोगों का पैर छूते रहे, जिस तरीके से वो जाकर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने लगे, इससे पहले ऐसे वाकये भी सामने आए कि वो जेडीयू ऑफिस में गए और ललन सिंह का पैर छूने लगे। ऐसे वाकये भी चर्चा में आए कि वो किसी होटल में शादी समारोह में गए और वहां किसी दूसरे आदमी का पैर छूने लगे, किसी एक होटल के जीएम का पैर छूने लगे। और उसके बाद नीतीश कुमार की जब यही बीजेपी जो है वो जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वही लगातार कहते रहे कि नीतीश कुमार शॉर्ट मेमोरी लॉस के शिकार हो गए हैं, वो गजनी की तरह हो गए हैं। ये सम्राट चौधरी ने कम से कम 500 दफा कहा होगा। तो क्या जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाते रहे बीजेपी के नेता, हालांकि साथ आने के बाद वो सवाल उठाने बंद कर दिए हैं उन नेताओं ने, तो क्या उसको माना जाए कि हाँ नीतीश कुमार का वाकई कोई ना कोई मानसिक बीमारी हो गई? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सम्राट चौधरी कहते रहे हैं, और हमारे पास उनके दर्जनों बयान है, हम उसकी पुष्टि के लिए चला दे सकते हैं। क्या यह सही माना जाए जो सियासी गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार लंदन और स्कॉटलैंड के दौरे पर गए थे? वो दिखाने के लिए कोई और बात था कि हम साइंस सिटी देखने गए, लेकिन दरअसल बात यह था कि वहां डॉक्टरों से कंसल्ट करने गए। ये सियासी गलियारे में चर्चा है, हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते। क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार दिल्ली और फिर वहां से बेंगलोर ये वहां पर ये डॉक्टरों से मिलने जा रहे हैं? ये हम नहीं कहते हैं, ये सियासी गलियारे में चर्चा है। और उन चर्चाओं को बल तब मिलता है जब नीतीश कुमार मंच पर ऐसी हरकत करते हैं। भरी सभा में नीतीश कुमार ने नाक कटवा दिया आज बिहार का, और नीतीश कुमार बता दें ये सब देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री तक की बात छोड़ दीजिए, देश किसी राज्य के, किसी छोटे से छोटे राज्य के पहले मुख्यमंत्री कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ होगा जो भरी सभा में पहले अधिकारियों अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का पैर पकड़े, और फिर बाद में एक किसी निजी कंपनी के कर्मचारी का पैर पकड़ने लगे। नीतीश जी, आपने नाक कटवा दिया है।
ये हम कह सकते हैं। किस सोच के तहत, किस मानसिक स्थिति में, किस शारीरिक स्थिति में आप ये कर रहे हैं, ये आप जानते होंगे। आपके साथ सरकार चला रही बीजेपी के नेता जानते होंगे, जो बार बार ये कहते रहे पहले, इसी जनवरी से पहले, कि नीतीश कुमार जो है वो शॉर्ट मेमोरी लॉस के शिकार हो गए हैं, तरह तरह की बातें आपके बारे में करते रहे हैं। अभी आपकी क्या स्थिति है, ये बीजेपी के नेता शायद सम्राट चौधरी बेहतर बता पाएंगे, पगड़ी बुरट्टा खोल के आ गए हैं। लेकिन हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपने नाक कटवा दी है बिहार के लोगों की, आपने बिहार को शर्मसार कर दिया है। और शासन इकबाल से चलता है, शासन पैर पकड़कर नहीं चलता है। पैर पकड़कर शासन चलाने की कला जो है, जहाँ से भी आपने सीखी हो, जहाँ से भी आपके दिमाग में आया हो, ये बिहार को बर्बादी कगार पर ले जाएगा। चाणक्य की एक बात फिर से हम करीब 2300 साल पहले चाणक्य ने जब कहा था कि कोई किसी राज्य का शासक जो है वो अगर कमज़ोर हो और सामर्थ्यवान न हो तो उस राज्य का विनाश तय होता है। तो हम मान लें कि बिहार का विनाश तय है, क्योंकि अगर आप भरी सभा में अब अधिकारियों कर्मचारियों के बाद, लोक सेवकों के बाद प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों का भी पैर पकड़ने लगे, तो इससे ज़्यादा कमज़ोर कोई मुख्यमंत्री क्या हो सकता है। और हम बार बार हम बड़े विद्वानों की जो है वो हम उक्तियाँ जो है उनकी कही गई बात दोहरा सकते हैं, लेकिन हम अचानक इसी धरती पर बैठकर उन्होंने कहा था, मगध की धरती पर, कि किसी राज्य का शासक जो है वो अगर कमज़ोर हो, सामर्थ्यवान न हो, तो उस राज्य का विनाश तय है। शायद बिहार के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, वो चाणक्य की बात जो है वो सही होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ